अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ट्रेंड कंटिन्यूशन में मार्केट कौन से सिग्नल दे रही होती है। जब मार्केट ट्रेंड में चल रही होती है तो मार्केट कौन से सिग्नल दे रही होती है, उस वक्त आप सेल की ट्रेड लगा रहे होते हो रिवर्स में। और मार्केट ट्रेंड की डायरेक्शन में सिग्नल दे रही होती है, ठीक है ना। तो कौन सा सिग्नल उस वक्त मिल रहा होता है कि मार्केट ट्रेंड में जाएगी, या नेक्स्ट डे कैंडल कौन सी बनेगी। अभी देखिए मैंने मार्किंग की है डिफरेंट कलर्स में, ठीक है ना। डिफरेंट कलर्स में मैंने मार्किंग की है। तो ये कैंडल हैं जो बाय के ट्रेंड में चल रही हैं मुसलसल। एक तो जब मार्केट ने जिस डायरेक्शन में जाना हो ना, मार्केट ने उससे पहले उस तरफ एमएसएस किया होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखें यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट का बाय की तरफ। ये मार्केट उसे क्या करने आई है, रीटेस्ट। मार्केट रीटेस्ट कहाँ करने आई है उसे, ये ब्रेकर था उसका, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ये डे का टाइम फ्रेम है। जैसे मार्केट ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया, ठीक है, तो मार्केट ने बाय जाना शुरू कर दिया। ये देखें बाय बाय बाय, क्योंकि पहले बाय की तरफ मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बॉस किया होता है। अभी आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनाने वाली है, H4 में या डे में। अगर एक कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक हो जाए, जैसे ये वाली कैंडल है, जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी इससे ऊपर बॉडी के साथ हो गई थी, तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट अब बाय जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपको पहले से ही पता चल जाता है कि मार्केट बाय जाएगी या सेल। अब ये कैंडल इसके ऊपर बॉडी से क्लोज हो गई थी, इसका मतलब था ये कैंडल अब नेक्स्ट बाय बनेगी। हो सकता है एक सेल कैंडल बनती रिट्रेसमेंट करने के लिए, छोटी मोटी रिट्रेसमेंट करती, लेकिन एटलीस्ट उसने बाय ही जाना था। अब ये कैंडल भी इसके ऊपर बॉडी के साथ क्लोज हो गई है, ठीक है। तो अब ये भी इंडिकेशन कंफर्म हो गया कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल भी बाय बनेगी, ये देखें, ठीक है। अब ये कैंडल भी इसके ऊपर बॉडी के साथ क्लोज हुई है, यानी अगर एक कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल से बॉडी के साथ क्लोज हो जाए तो इट मीन नेक्स्ट कैंडल भी क्या बनेगी, बाय बनेगी। ये देखें अब ये भी कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हुई थी इस कैंडल की, तो मार्केट कहाँ गई, बाय गई। ये एक कैंडल रिट्रेसमेंट की बनी है, लेकिन फिर मार्केट बाय निकल गई, ठीक है। अब ये कैंडल भी बॉडी के साथ क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल अभी ट्रेंड बाय जा सकता है। अभी ये जो मैंने मार्किंग की है, ये मैंने आप जब मार्केट ट्रेंड में चल रही होती है ना, और मार्केट जो एंट्री देती है आपको, जैसे ये कैंडल है ना, जैसे ही प्राइस इसकी बॉडी पिछली कैंडल की बॉडी में आती है तो मार्केट वहाँ से बाय चली जाती है। अब ये देखें ये कैंडल कहाँ से बाय की, इस कैंडल की बॉडी के एरिया में मार्केट आएगी, ओपनिंग और क्लोजिंग। ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग है, ये बॉडी ऊपर वाला हिस्सा क्लोजिंग है। जैसे ही मार्केट विक लगाएगी इसकी बॉडी के अंदर क्लोजिंग के नीचे, तो आपको बाय मिल सकती है ट्रेंड में। अब ये देखें ये वाली कैंडल भी पहले सेल आई, कहाँ तक आई, ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। बॉडी के नीचे जैसे ही रीटेस्ट करेगी मार्केट बाय चली जाती है। मार्केट पिछली कैंडल की बॉडी को रीटेस्ट करके बाय निकलती है, बॉडी के अंडर आती है। अब आप देखें जितनी भी कैंडल बाय गई हैं वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी को टेस्ट करके फिर बाय निकली हैं, ठीक है। तो मैंने बॉडी जो ये कैंडल्स है ना, इनकी बॉडी के ऊपर ये मार्किंग की है। तो ये जो बॉडी जब एक कैंडल क्लोज होती है ना, ये तो ग्रीन कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग के ऊपर है, ठीक है। तो मैं जहाँ इनकी बॉडी बन रही है मैंने वहीं पर कैंडल की मार्किंग की है, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया को आप जाके 15 मिनट में देखेंगे या 5 मिनट में देखेंगे, तो वहाँ पर मार्केट जब फ्लो में जा रही होती है तो वो एंट्री के सिग्नल देती है। ये देखें वो क्या करती है, एंट्री के सिग्नल देती है। तो आप ये नोट करें कि मार्केट उस वक़्त की कौन सा सिग्नल दे रही होती है। फिर भी अगेंस्ट द ट्रेंड हम ट्रेड ले रहे होते हैं, सिग्नल बाय का बन रहा होता है। अब मैंने ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला है, ठीक है। ये देखिए 15 मिनट का टाइम, आप देखें एक ही सिग्नल यहाँ मिल रहा था, ठीक है। ये प्रीवियस कैंडल की इस जगह बॉडी क्लोज हुई थी, तो यहाँ मार्केट ने क्या किया, इस के ऊपर सेल इनगल्फिंग किसके साथ फेल की, बाय। एक तो आप नोट करें जहाँ कैंडल क्लोज हुई, ये देखें इस लेवल पे मार्केट ने बाय की कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया इस लेवल को। पहले तो मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को बाय की कैंडल के साथ बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया, ये लेवल ब्रेक बॉडी के साथ।
अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, सेल एनगल्फिंग फेल कर दी बाय के साथ। ये देखें, ये एक सेल एनगल्फिंग है, इस लेवल पे जाके मार्केट ने क्या कर दिया, इसको फेल किया बाय के साथ। जैसे मार्केट ने वहाँ मार्केट एफवीजी बनाएगी, देखें ये एफवीजी बनाई, और ये इसीलिए पता क्या क्यों कहते हैं कि आप किल जोन में या सिल्वर बुलेट के टाइम ट्रेड लें, तो उस वक्त ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। ये सिल्वर बुलेट का टाइम था 3:3:30, 3 से 4 सिल्वर बुलेट होती है लंदन सेशन में। तो मार्केट ने क्या किया हुआ था, उससे पहले मार्केट ने प्रीवियस ये रेड जो जोन है, ये प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग थी, बॉडी वाला एरिया था। उस एरिया में मार्केट ने क्या सिग्नल दिया। अब यहाँ पर अगर आप कैसे सेल का सोच सकते हो, यहाँ पर सेल इनगल्फिंग फेल हुई है बाय के साथ, फिर मार्केट ने फिर फेल करने के बाद फिर बाय इनगल्फिंग का सिग्नल दिया, फिर बाय इनगल्फिंग का सिग्नल दिया, फिर सिल्वर बुलेट के टाइम मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और बाय निकल गई। ये भी देखें आप 50, ये भी सेल इनगल्फिंग फेल हो गई बाय के साथ। इधर भी एक सेल इनगल्फिंग थी, इसी के 50% को मार्केट ने टेस्ट किया। मार्केट सिल्वर बुलेट के टाइम 3 बजे बाय चली गई। तो उससे पहले आपने ये सिनेरियो देखना होता है कि मार्केट अगर ट्रेंड में चल रही है, डे की कैंडल कैसी क्लोज हुई है। अगर एक कैंडल, आप प्रीवियस कैंडल को देख सकते हैं कि अगर डे की कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हुई है, तो इट मीन मार्केट इस जगह क्लोजिंग पे कोई सिग्नल दे रही होगी सिल्वर बुलेट के टाइम। आप इस प्राइस एक्शन को देखो, उससे पहले कौन सा प्राइस एक्शन हुआ है अभी आप देखें। फिर ये सिल्वर बुलेट के टाइम एंट्री बनी, फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने सेम वही रिपीट किया। आप इस पूरे ये पूरा एक यहाँ पर, अब ये वाला सिल्वर बुलेट के टाइम, ये कौन सा टाइम था, 10 बजे से पीएम सिल्वर बुलेट का टाइम होता है पाकिस्तानी टाइम 10 बजे फिर मार्केट ने एंट्री दी। मार्केट ने किस बेस पे एंट्री दी, कौन सा सिग्नल बन रहा था, सेम वही बन रहा था, सेल एनगल्फिंग फेल हुई थी बाय के साथ। ये देखें, यहाँ भी सेल एनगल्फिंग फेल हुई थी बाय के साथ, उसमें एफवीजी भी थी। ये देखें एफवीजी थी, ये बाय एनगल्फिंग बनी, फिर मार्केट इसके डिस्काउंट में आई, उसके 50% पे आई, मार्केट बाय चली गई। उसी दिन 10 बजे मार्केट ने इस 10 बजे से पहले, सिल्वर बुलेट टाइम से पहले मार्केट ने इस जगह कौन सा सिग्नल दिया आपको। मार्केट ने पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ये देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। मार्केट ने सेल एनगल्फिंग फेल की बाय के साथ इस एफवीजी में, ये उसका डिस्काउंट एरिया था। 10 बजे मार्केट, 10 बजे से पहले मार्केट ने इस जगह भी देखें क्या प्रोसेस रिपीट किया, ठीक है, सिग्नल दिया, और 3 बजे उस सिग्नल में टैग किया और चली गई। अब मार्केट ने ये भी सारा एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया, इतना इसको 2-3 घंटे लगे। फिर सिल्वर बुलेट का टाइम आया दोबारा एनवाई सेशन के बाद, जब लंदन क्लोज हो रहा होता है एनवाई सेशन के बाद 10 बजे, फिर मार्केट ने उसी जगह इसको सिर्फ ये टच किया और मार्केट बाय चलेगी। लेकिन उससे पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट ने सेल एनगल्फिंग फेल की बाय के साथ। ये एक एक्सपेरिमेंट किया, इसको कितने 3 घंटे गुजरे, और जब टाइम आया किल जोन का, सिल्वर बुलेट का या इक्विटी ओपन का, मार्केट ने जस्ट इसे टेस्ट किया और निकल गई। अब यहाँ पर क्या टाइम था, इक्विटी ओपन का टाइम था 8:30 आई थिंक न्यूज़ का। यहाँ मार्केट ने ब्रेक लंदन सेशन में मार्केट ने बाय की तरफ ब्रेक कर दिया था। ये देखें लंदन मॉडल में ये होता है कि मार्केट जब लंदन क्लोज होता है तो मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देती होती है जिस तरफ जाना होता है, फिर मार्केट उसे टेस्ट करने आती है डिस्काउंट एरिया में और बाय निकल जाती है। अब 8 से इक्विटी ओपन के टाइम मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट की, इसको टेस्ट किया 9:30 पे। हाँ, ये इक्विटी ओपन का टाइम था, मार्केट रिटेस्टमेंट करने आई। ये 8:30 पे मार्केट न्यूज़ के टाइम आई, स्ट्रक्चर शिफ्ट की, 9:30 पे मार्केट ने इस डिस्काउंट में आई और सिल्वर बुलेट के टाइम मार्केट बाय चली गई। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ है, उससे पहले पूरा ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये वाला कौन सा सिग्नल मार्केट ने बाय का दिया था। और ये मुसलसल जब मार्केट ट्रेंड में चल रही होती है तो मार्केट सिग्नल उससे पहले 2-3 घंटे पहले बना चुकी होती है, सिर्फ आप लोगों को पहचानना नहीं आ रहा होता। ये देखें, ये सिल्वर बुलेट है, ये वाला टाइम सिल्वर बुलेट के टाइम मार्केट ने टेस्ट किया, ठीक है। ये इक्विटी ओपन का टाइम है, इक्विटी एक ही सेटअप पे मार्केट ने सारी ट्रेडें दे दी। ये इक्विटी ओपन का टाइम है,
ये न्यूज़ टाइम है। एक ही सेटअप पे मार्केट ने सारी ट्रेड्स की एंट्री दी। ये देखिए, एक ही मार्केट ने सेटअप बनाया, ठीक है, और फिर उसी पे ही सारा दिन ट्रेड दी। देखिए ये वाली एंट्री। बेसिक सिग्नल मार्केट ने क्या दिया था, इन 3 ट्रेड्स को देने से पहले यहाँ पर मार्केट ने इस एनवाई सेशन के स्टार्ट होने से पहले मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर मार्केट ट्रेंड में चल रही थी, सेल इनगल्फिंग को फेल किया था बाय के साथ, एफवीजी भी बनाई हुई थी, कैंडल्स भी अच्छी बना रही थी। तो मार्केट फिर जब एनवाई सेशन स्टार्ट हुआ, लंदन मॉडल बन रहा था, क्योंकि जब ये लंदन क्लोज होता है मार्केट उस तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। फिर मार्केट एनवाई सेशन में इक्विटी ओपन के टाइम या सिल्वर बुलेट के टाइम डिस्काउंट एरिया में आती है। ये देखें, ये डिस्काउंट एरिया में आई, यहाँ से बाय गई है। बाय क्यों गई है, क्योंकि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था। ये यहाँ ब्रेक ऑफ, जिस तरफ मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया होता है मार्केट उसी तरफ मार्केट फिर ये क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ था लंदन सेशन में, किस तरफ, बाय की तरफ। तो मार्केट फिर उसी ही ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, ठीक है। पहले आप बॉस चेक किया करें कि मार्केट में किस तरफ हुआ है, ठीक है, पहले बॉस चेक किया करें। अब बॉस क्या था, लंदन सेशन में बाय की तरफ, मार्केट ने रीटेस्ट करके उसी डायरेक्शन में निकलना था। ये बॉस था, बॉस की ही डायरेक्शन में। पहले आप बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेक किया करो, H4 में, H1 में 15 मिनट में किस तरफ हुआ है। फिर इक्विटी ओपन में मार्केट उसके डिस्काउंट से बाय जाती है, और ये जो अक्सर टाइम होता है इस टाइम मार्केट उसे इक्विटी ओपन और CME मार्केट जब ओपन होती है, न्यूज़ टाइम होता है, मार्केट यहाँ से अक्सर इस जगह इसके डिस्काउंट में आ रही होती है। और ये तीनों सेटअप इसी एक बेसिक जो मॉडल बना होता है इस पर ट्रेड मिल रही होती है रोज़ आपको। अक्सर आप नोट करना, अगर लंदन सेशन में इस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है तो इक्विटी ओपन और न्यूज़ टाइम मार्केट यहाँ से ये वाली एंट्री देगी रिट्रेसमेंट की, और सिल्वर बुलेट के टाइम मार्केट इस जगह से अक्सर निकल जाएगी। मॉडल यही बन रहा होता है, थोड़ा बहुत टाइम में डिफरेंस आ जाता है। आपने ये सेटअप देखना होता है कि बन रहा है तो किस तरह बन रहा है, इस चीज़ को पहचानना है।